एक छोटे से राज्य का एक ऐसा राजकुमार जिससे सबको थी ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा बनने की उम्मीद। शत्रुओं ने ऐसा क्या किया कि अचानक उसकी सारी शक्तियां हो गई शून्य। क्या क्षितिज पुनः बन पाएगा ब्रह्मांड योद्धा? क्या क्षितिज ले पाएगा अपने दुश्मनों से बदला? क्षितिज अपनी साधना से बाहर आया। वैसे तो वो और भी देर तक साधना करना चाहता था, लेकिन उसके महल के बाहर, जिसे क्षितिज महल भी कहा जाता था, वहां बहुत शोर हो रहा था। उसकी 6 बहनें और तीनों जीजा उसके साधना कक्ष के बाहर खिलखिलाकर हंस रहे थे। क्षितिज ने बाहर आते ही मजाक के अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी? मेरे जीजाजी इतना झूम झूम कर नाच क्यों रहे हैं? क्या आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत ले लिया? युगंधर, जो सबसे बड़ा जीजा था, डरते हुए बोला, अरे साले साहब, हमारे इतने अच्छे भाग्य कहां कि हमें ऐसी शांति मिले। सरोजा ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? युगंधर घबराते हुए बोला, कुछ नहीं महारानी। क्षितिज ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कोई तो बताए, मेरे महल के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है? सरोजा ने कहा, जल्द ही इस महल में शहनाई बजेगी। मतलब मीनाक्षी दीदी की सगाई पक्की हो गई? अब मुझे समझ में आ रहा है। सरोजा दीदी, ये सही बात नहीं है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना कहकर क्षितिज नाराज हो गया। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, अरे भैया सुनो तो। सब चिल्लाते हुए क्षितिज के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज नरसिंह के पास चला गया था। पिताजी, ये सही बात नहीं है। बिना बताए सगाई पक्की कर दी और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे कुछ नहीं पता। ये तो अन्याय है। अब ये सब सहन से बाहर हो गया है। गुस्से में क्षितिज महाराज नरसिंह के पास जाकर बोला। महाराज चौंक गए, क्योंकि वे तो बस इंतजार कर रहे थे कि क्षितिज की साधना पूरी हो और उसे ये खुशखबरी दे। महाराज नरसिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी मंगनी जो प्राणधारा साम्राज्य की राजकुमारी राज्य लक्ष्मी से पक्की हुई है, उससे मैं तोड़ देता हूं। क्षितिज गुस्से में बोला, हाँ कर दीजिए इनकार, मेरी अनुमति के बिना मेरी बहन की। फिर उसने पिताजी की बात पर ध्यान दिया। क्या? मेरी सगाई? महाराज ने सेवकों को बुलाकर कहा, कोई है? जल्दी से एक चिट्ठी तैयार करो और उसे प्राणधारा साम्राज्य में भेज दो। उन्हें यह कह देना कि हमारे राजकुमार इस रिश्ते से सहमत नहीं है। राजकुमारी राजलक्ष्मी का नाम सुनते ही क्षितिज की आंखें चमक उठी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। कोई उसे परी कहता था तो कोई स्वर्ग की अप्सरा। क्षितिज तुरंत महाराज के सामने सिर झुकाकर बोला, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गलतफहमी का शिकार हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सभी बहनें और उनके पति, जो नवांगन राज्य की सीमाओं के विभिन्न राज्यों के राजा या राजकुमार थे, हंस हंसकर पेट पकड़ने लगे। जिस पर अभी सब हंस रहे थे वो कोई आम राजकुमार नहीं था। क्षितिज 17वें स्तर का योद्धा था, जो न केवल उसके हम उम्र युवाओं बल्कि उससे 10 साल बड़े लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लोगों का कहना था कि अगर क्षितिज इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो आने वाले 5 वर्षों में महाराज नरसिंह, जो 97वें स्तर पर थे, को भी पीछे छोड़ सकता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि नरसिंह नवांगन राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उनके बाद सेनापति रंजीत का स्थान था, जो केवल 45वें स्तर पर थे। वैसे तो नवांगन राज्य सपनोल्लास महासाम्राज्य का एक बहुत ही छोटा राज्य था, इतना छोटा कि महासाम्राज्य के 90% लोगों को इसका नाम तक पता नहीं था। लेकिन आज राजमहल में जो संदेश आया था उसने सबको आनंदित कर दिया था। संदेश के साथ ही क्षितिज के दादाजी की अंगूठी भी थी, जिससे साफ होता था कि उसके दादा की मित्रता के कारण यह रिश्ता आया था। खुशी के इस माहौल में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। यह आवाज इतनी भीषण थी कि महल के सभी लोगों के कान फटने लगे। पूरा महल इस गूंज से कांप उठा। महल में जो भी मौजूद थे उनके कानों से खून निकल आया। सभी दौड़कर महल की खिड़की की ओर भागे और वहां जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। अग्नि वर्षा करने वाले 2 विशालकाय ड्रैगन! वे दोनों पूरे नवांगन राज्य को भस्म करने पर उतारू थे। उनकी स्तर संख्या 100 थी। अगर महासाम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्य मिलाकर भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। कोई कुछ समझ पाता, तभी एक और धमाके के साथ
राज्य के शस्त्रागार की इमारत आग की लपटों के हवाले हो गई। सभी ने उस तरफ देखा जहां से आग का गोला आया था। महाराज ने आदेश दिया, सैनिकों, मुकाबला करो। लेकिन वो जानते थे कि उनकी सेना ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही हुआ। सैनिकों ने तुरंत तोप के गोले ड्रैगन की तरफ दागने शुरू किए, लेकिन ड्रैगन इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वो गोले पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो गया। तभी सामने से एक दूसरा ड्रैगन आता सभी को दिखाई दिया। वो सीधा महल की तरफ आ रहा था। महाराज ने आदेश दिया, अपनी बहनों को लेकर भागो क्षितिज। लेकिन क्षितिज मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने सामने रखा भाला उठाया और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। फुर्ती से ड्रैगन हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह से एक आग का गोला निकाला जो महल की तरफ पिछले हिस्से पर लगा। क्षितिज की सभी बहनें डर से कांप रही थी। क्षितिज, तुम या मैं इन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियां उन्हें छू भी नहीं सकती। क्षितिज ने गुस्से से पूछा, तो क्या पिताजी हम खामोश रहे? नहीं, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। अभी तुम अपनी बहनों के साथ यहां से सुरक्षित जगह पर चले जाओ। महाराज इतना कह ही पाए थे कि दोनों ड्रैगन दोबारा वापस लौटे और महल पर आग के गोलों की बौछार कर दी। पूरे महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। क्षितिज और महाराज नरसिंह भी एक दीवार के पीछे थे। हमारे दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, बल्कि वो है जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया है। तुम यहां से भागकर अपनी जान बचाओ ताकि समय आने पर उन्हें सजा दे सको। इतना कहते ही महाराज ने क्षितिज को एक ओर भागने का इशारा किया। क्षितिज ने असहमति से अपने पिता की आंखों में देखा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्षितिज, स्थिति को समझो। एक राजा और पिता का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार और राज्य के लिए आखिरी दम तक लड़े। जब तक राज्य का एक भी नागरिक इस महल में है, मैं महल छोड़कर नहीं जा सकता। और एक पुत्र और राजकुमार का कर्तव्य है कि वो अपने पिता और राजा का आखिरी सांस तक साथ दे। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्षितिज अपने संकल्प के लिए दृढ़ था। महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, और एक भाई का कर्तव्य? क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि अपने राजा के आदेश का पालन करो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहां से। महाराज ने उसे हल्का सा धक्का देकर उस तरफ जाने को कहा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस तरफ भागा। उसके जाते ही एक आग का गोला महाराज की तरफ आकर गिरा। क्षितिज ने जब देखा तो वो वापस अपने पिता की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पिता घायल अवस्था में जमीन पर गिरे हैं। उसके मुंह से भयंकर चीख निकल गई, पिताजी! वो आंखों में आंसू और क्रोध लेकर उनकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन क्षितिज महाराज तक पहुंच पाता उससे पहले ही दूसरे ड्रैगन ने आग की लपटों से महल की बुनियाद पर हमला कर दिया। महल धीरे धीरे ढहने लगा। क्षितिज ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपनी तलवार से उड़ते हुए ड्रैगन की तरफ कूदा, लेकिन उसका वार खाली गया और वो जमीन पर आकर गिरा। ड्रैगन ने जब क्षितिज को वार करते देखा तो वो वापस पलटा। क्षितिज ने देखा कि उसके पिताजी महल के एक हिस्से के साथ नीचे गिर रहे हैं। पिताजी! उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं था उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसी समय ड्रैगन ने आग की लपटों से क्षितिज के ऊपर वार कर दिया। क्षितिज फुर्ती से हटा, लेकिन तभी महल का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। क्षितिज उसके नीचे दब गया। उसने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी उसने देखा कि ड्रैगन उसी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। क्षितिज ने पूरी जान लगाकर अपने ऊपर गिरे पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। तभी उसे एक ड्रैगन उसकी तरफ आता दिखाई दिया। क्षितिज ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति शून्य हो गई थी। क्षितिज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ड्रैगन को अपनी ओर आते हुए देखते देखते उसकी आंखें कब पूरी तरह से बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा मानो वो धीरे धीरे एक अंधेरी खाई में गिर रहा हो। उसे अपना शरीर हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ। वो अपनी रगों में बहते हुए खून को महसूस कर सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही थी, जिसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक उसके शरीर को एक जबरदस्त झटका लगा, मानो किसी बाहरी शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया हो। उसे अपना रक्तचाप बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था।
दिल की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका मस्तिष्क भी अब समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक 1 साल बाद उसकी आंखें खुली तो उसने सामने खड़ी अपनी बहन अमृता को देखा। दीदी, हम कहाँ हैं? और हमारा परिवार? क्षितिज को आंखें खोलकर बोलते हुए देखना मानो अमृता के लिए कोई सपना हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने क्षितिज के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। क्षितिज ने अपना सवाल दोहराया, दीदी हम कहाँ हैं? और हमारा परिवार? हम महावन राज्य के जंगल में हैं। तुम 1 साल से कोमा में थे और हमारा परिवार और राज्य तबाह हो गया। कुछ नहीं बचा क्षितिज, कुछ नहीं बचा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल गए। क्षितिज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। लेकिन वो ड्रैगन कहां से आए थे? क्षितिज ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अब क्रोध की चिंगारियां जलने लगी थी। अमृता ने अपने होंठ काटते हुए कहा, नहीं पता। क्षितिज ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, किसने भेजा था उन्हें? अमृता ने मायूसी से जवाब दिया। उसकी आंखों में भी वही आग दिख रही थी जो उसके भाई की आंखों में भी थी। मालूम नहीं। क्षितिज अचानक चिल्लाते हुए बोला, फिर क्या मालूम है आपको? उसकी आवाज से कुटिया की दीवारें कांप उठी। वो दर्द से करहाते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके घावों से फिर से खून बहने लगा। पिताजी, कहां हो आप? उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जिससे जंगल के पक्षी भी चौंक कर उड़ गए। मत रो क्षितिज, अमृता ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे। किसने भेजे थे ड्रैगन? कैसे ड्रैगन के हमले से बच गए थे क्षितिज और अमृता? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।